सभी को मेरा नमस्कार। आज है 28 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा? पार्ट है 173। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो आज है 28 मई। आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? महिला, यानी कि महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। तो 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे बड़ी फैक्ट्री ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया? मतलब बात हो रही है दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया, मतलब पूछा किस राज्य में शुरू किया गया। तो एक राज्य पड़ता है गुजरात। गुजरात में शुरू किया गया है। अब देखिए परीक्षा दृष्टि गुजरात से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले गुजरात की कैपिटल पता होना चाहिए, गुजरात के वर्तमान में सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें पता होना चाहिए। दूसरा, गुजरात किस किस के उत्पादन में भारत में नंबर वन राज्य है और परीक्षा की दृष्टि से अन्य क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा नृत्य हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। शीर्ष, अब समझते हैं शीर्ष, मतलब शीर्ष समझते हैं, मतलब गुजरात किन किन उत्पादन में नंबर वन राज्य है। सबसे पहले मूंगफली, जीरा, मूंगफली हो गया आपका, जीरा हो गया और तंबाकू। यानी कि मूंगफली, जीरा, तंबाकू के उत्पादन में नंबर वन राज्य कौन सा है? आपका गुजरात। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि मूंगफली के उत्पादन में भारत का नंबर वन राज्य कौन सा है? गुजरात। तंबाकू के उत्पादन में भारत का नंबर वन राज्य कौन सा है? आपका गुजरात। दूसरा, मूंगफली, तंबाकू, जीरा, जीरा के उत्पादन में भारत का नंबर वन राज्य कौन सा है? गुजरात। अच्छा, तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू के उत्पादन भारत में नंबर वन राज्य कौन सा है? गुजरात। तो पूरे विश्व में तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य, कौन सा देश शीर्ष है? यानी कि तंबाकू के उत्पादन में कौन सा देश दुनिया में नंबर वन है? हमने आपको कई बार बता चुके कि तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष है। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया कि तंबाकू के उत्पादन में कौन सा देश नंबर वन है, यानी कि तंबाकू उत्पादन में नंबर वन देश कौन सा है, आपको कमेंट्स में बताना है। साथ में तंबाकू की बात हो रही है तो 31 मई को आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस। यानी 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तो शीर्ष हो गया मूंगफली, तंबाकू, जीरा। अब आते हैं सीटें। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 182। अब ये आपने सीटें समझ ली, दूसरा आपने शीर्ष उत्पादन समझ लिया। अब इससे आगे समझते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क है, थोल लेक है, खिजारिया लेक है, कंकड़िया लेक है। ये लेक होंगे कौन कौन से? देखिए, थोल लेक हो गया आपका, खिजारिया लेक हो गया, कंकड़िया लेक हो गया, ये तीनों लेक हो गए। अच्छा, राष्ट्रीय नृत्य क्या है? गरबा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गरबा कि गरबा किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो गुजरात का। गुजरात का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? गरबा। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गुजरात का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? गरबा। यानी गरबा गुजरात का राजकीय नृत्य है। इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। ये होगा आपका गुजरात का टॉपिक। अब आगे समझते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी वेलर रॉकेट लॉन्चर उत्पादन किया जाएगा? तो ये उसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र परीक्षा की दृष्टि से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो समझते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है इसकी? मुंबई। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र कब अस्तित्व में आए? तो मुंबई प्रांत था तो 1960 में 1 अप्रैल और 1 मई 1960 में गुजरात, क्या चीज? गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य बने। तो गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य बने कब? 1960 में, 1 अप्रैल 1 मई 1960 में। तो गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य अस्तित्व में आए। यानी कि पहले क्या था? पहले महाराष्ट्र और गुजरात नहीं थे, क्या था? एक मुंबई प्रांत था। लेकिन क्या हुआ? गुजरात और कौन? महाराष्ट्र नए राज्य बने 1960 में। कब बात है? 1960 में। तो कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अब देखिए, गवर्नर समझ लिया आपने, सीएम समझ लिया। अब समझते हैं शीर्ष, मतलब किस किस के उत्पादन नंबर वन है। तो शीर्ष समझते हैं। किसकी बात हो रही? महाराष्ट्र की प्याज अंगूर। सबसे ज्यादा प्याज अंगूर कहाँ होता है उत्पादन? महाराष्ट्र में। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज अंगूर का उत्पादन होता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब एरिया की दृष्टि से बात करते हैं कि एरिया की दृष्टि से तो भारत का सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे एरिया किसके पास है? महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के पास में। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन यही कैसे पूछेगा कि भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। दोनों उत्तर कौन से हो जाएंगे? महाराष्ट्र। अब आगे समझते हैं। लोक लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288। अब यहाँ बांध समझेंगे। उजानी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैगवाड़ी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। नावेगांव, नागजीरा और सह्याद्री तड़ोवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंधारी वो टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ये क्या है? ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ये नक्सल मुक्त, यानी नक्सल मुक्त किया गया था, घोषित किया गया था गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त किया गया था। क्वेश्चन ही कैसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार मतलब ऑपरेशन अंतिम प्रहार का संबंध भारत के किस राज्य से? महाराष्ट्र से। यानी ऑपरेशन ऑपरेशन अंतिम प्रहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से ऑपरेशन अंतिम प्रहार। लोक नृत्य, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लाडवी। मतलब राजकीय नृत्य तो नहीं है, लेकिन लोक नृत्य कह सकते हैं। क्या है? लाडवी महाराष्ट्र का कौन सा राजकीय नृत्य है? क्वेश्चन पूछ रहे लाडवी किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में, ये खेल जगत से क्वेश्चन है। अगर खेल जगत से क्वेश्चन बनेगा तो देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? मतलब आईपीएल इतिहास में 4 सीजन में 4000 रन बनाने लगातार कितने 600 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली हर कोई जानता हो, ये क्या चीज आईपीएल इतिहास में लगातार 4 वर्षों से 600 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। लगातार कब कब? जब सबसे पहले आपका 2023 में, फिर 2024 में, 2025 में, 2026 में। दुनिया के ये पहले खिलाड़ी बने हैं, दुनिया के, यानी पूरी दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं लगातार आईपीएल में, मतलब आईपीएल में 4 सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। कब कब बने? 2023, 2024, 2025, 2026। ये होगा खेल जगत से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला भूतापीय, यानी भारत का पहला भूतापीय प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि भारत का पहला भूतापीय प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में। तो लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। अब लद्दाख के बारे में समझते हैं। हिम सरोवर परियोजना कहाँ शुरू गई है? लद्दाख में। मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? लद्दाख में। इतना आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, लद्दाख से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लद्दाख में अभी जिलों मतलब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? एक तो क्वेश्चन हो गया कि लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है। दूसरा, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मतलब उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख, कई बार हम बता चुके हैं लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, इस शेयर मार्केट से क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में कौन भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? तो ताइवान। ताइवान बना है। कैपिटल इसकी ताइपी, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, या डॉलर आ जाए तब भी करेंसी बताएं किसकी? ताइवान की। ताइवान की पूछी मुद्रा क्या है? तो डॉलर भी कह सकते हैं। क्या है? डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी, ये महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हमने पॉलिटिकल सेक्शन भी इसमें ऐड कर दिया। देखिए कैसे ऐड किया है, समझते हैं। हाल ही में किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुना? मतलब भारतवंशीय माँ बेटों को क्षेत्रीय परिषद का मेयर चुना है। तो कहाँ चुना है? ये चुना गया आपका ब्रिटेन में। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं कि परीक्षा जैसी ब्रिटेन में क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। सबसे महत्वपूर्ण, भारत के उच्चायुक्त, मतलब ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के ब्रिटेन में उच्चायुक्त कौन है, तो कौन है समझते हैं। पेरिया स्वामी कुमारन। पेरिया स्वामी कुमारन। पेरिया स्वामी
कुमारन भारत के उच्चायुक्त कहाँ, ब्रिटेन में। अब देखिए संविधान से स्रोत यानी कि पॉलिटिकल सेक्शन, करंट अफेयर सर पॉलिटिकल सेक्शन किया होगा। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो भिन्न भिन्न देशों से क्या चीज स्रोत लिए गए थे, जो जो वहां के अच्छे मतलब चीजें थी वहां से ऑब्जर्व की गई थी भारत देश में जब संविधान बन रहा था। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका लिया गया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, मतलब सभी को समान नागरिकता प्राप्त है अपने देश भारत में। तो एकल नागरिकता प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अच्छा भारत मतलब जो पॉलिटी सेक्शन है संविधान है, तो उसमें एकल नागरिकता के बारे में किस भाग में दिया गया, तो भाग 2 में दिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। और किस भाग में दिया गया, भाग 2 में। क्वेश्चन पूछे नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अच्छा किस भाग में दिया गया, तो भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आपका पॉलिटिकल सेक्शन में तैयार होगा, नागरिकता हो गया। द्विसदनीय व्यवस्था कैसी है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। और भारत में क्या चीज, जो द्विसदनीय व्यवस्था प्रधान किस देश संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, जो मंत्री बनते हैं उसका, जो मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन। क्वेश्चन पूछे मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। सबसे महत्वपूर्ण रिट जारी करने की शक्ति, आपने पढ़ा होगा अगर आप तैयारी करें रिट, तो रिट जारी करने की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से। अच्छा रिट किस अनुच्छेद में है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट दाखिल की जाती है तो अनुच्छेद 32 के 5 प्रकार से रिट दाखिल की जा सकती है। और अगर हाई कोर्ट में करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो रिट दो प्रकार से जारी की जाती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत करेंगे और 5 प्रकार से जारी की जाती है। और दूसरा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के तहत, हाई कोर्ट में दाखिल करनी तो अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट दाखिल करनी तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये हो गया आपका रिट। तो इतना आपको ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए, इससे महत्वपूर्ण लगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है वीडियो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो कहां शुरू किया, तो केरल। मतलब प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया, तो केरल ने। केरल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया। क्वेश्चन है कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही फिलहाल में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया, तो केरल। केरल राज्य ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है। अच्छा केरल के बारे में समझते हैं कि केरल को किसकी भूमि कहते हैं, तो केरल को नारियल की भूमि कहते हैं। लेकिन नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य केरल नहीं है, कौन सा है, कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक नारियल उत्पादन शीर्ष राज्य, तो पूरे विश्व नारियल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, तो अपना देश भारत। अब सबसे महत्व समझते हैं इसका नृत्य, राष्ट्रीय नृत्य क्या है, कथक। कथक क्या है, केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। लेकिन हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है, टोटल संख्या शास्त्रीय नृत्य संघों कितनी, 8 है, उसमें शास्त्रीय नृत्य भी क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य भी है। तो कथक, क्वेश्चन पूछे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका केरल का। केरल का राष्ट्रीय नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य भी क्या है, कथक है। अब आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का जो मोहिनी अट्टम वो क्या शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। दूसरा आपका आ गया कौन सा, कथक। कथक किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है, केरल का। और शास्त्रीय नृत्य भी क्या है, केरल का है, कथक। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण था नारियल की भूमि किसे कहते हैं, केरल को। तो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। समाप्त तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।